Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं वो चैप्टर्स जो कि सिलेबस आउटलाइन में मौजूद हैं, हम उनका रिवीजन करते हैं। चैप्टर 1 मोर अबाउट कंप्यूटर। मोर अबाउट कंप्यूटर के चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है और कंप्यूटर कितने डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट द गिवन इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट। कि कंप्यूटर हमारे दिए हुए इनपुट को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके मुताबिक उसका रिजल्ट देता है। इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टावर केव्स कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। इससे रिलेटेड बहुत कुछ एक्सरसाइजेस आपकी बुक में मौजूद थी जो आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन की हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 वर्किंग विद कंप्यूटर। के चैप्टर में हमने ये देखा कि कंप्यूटर में वर्किंग कैसे होती है। जैसे अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, तो वर्किंग विद कंप्यूटर में ये बात बताई गई कि जब आप कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करते हैं तो इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और उसका आउटपुट होता है। और ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता बल्कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जितनी भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं इनमें ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें कुछ जनरल एग्जाम्पल्स भी दी गई बुक में, आपको बताया गया जैसे वॉशिंग मशीन में क्लॉथ वॉश होते हैं तो उसमें भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इस चैप्टर में भी आपने कुछ एक्सरसाइजेस की, उन एक्सरसाइजेस को भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर 3 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने ये देखा कि हम कंप्यूटर को अप्लाई कहाँ करते हैं, यानी कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है। तो कंप्यूटर को हम अपनी एजुकेशन में यूज करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, या हम अपनी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में कंप्लीटली आपको ये बताया गया कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑब्जेक्टिव आपने इस चैप्टर में किए जो आपकी कॉपी पे राइट डाउन है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इसके 2 चैप्टर्स हैं। इनपुट डिवाइसेस पार्ट 1 में हमने कीबोर्ड को डिस्कस किया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं और उनकी कीज के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी कीज होती हैं और उनका क्या यूज होता है। इसी तरह चैप्टर 6 में हमने इनपुट डिवाइसेस पार्ट 2 के जो चैप्टर में डिस्कस किया वो अनदर इनपुट डिवाइस माउस जो कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाई जाती है, जिसके जरिए हम स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। इन डिवाइसेस का जो यूज है वो हमने इन चैप्टर्स में डिस्कस किया, इनपुट डिवाइसेस पार्ट 1 और इनपुट डिवाइसेस पार्ट 2, कीबोर्ड एंड माउस। और एक और डिवाइस हमने डिस्कस की थी जॉयस्टिक, जो गेमिंग एरिया में यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो आउटलाइन में मौजूद हैं। इन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस आपकी कॉपी पर राइट डाउन हुई हुई हैं, आपने उनको लर्न करना है ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बेटा आज मैं एग्जाम के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। दिस इज द एग्जामिनेशन कॉपी। ये कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप पेपर देने आते हैं। तो इस कॉपी को कैसे फिल करना है और क्वेश्चन आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। देखें, ये कॉपी आपको दी जाती है तो इसमें आपको यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन पे टिक करना है 2021, नेम के आगे अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे, क्लास एंड सेक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट, जिस पेपर को आप सॉल्व करें, जैसे कंप्यूटर का पेपर है तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या लिख देंगे, कंप्यूटर। यहाँ पे है नंबर ऑफ सप्लीमेंट, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें अटैच के आगे आपने क्या लिखना है। यहाँ डेट लिखी हुई है तो डेट, जो भी डेट होगी वो आपने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ये फर्स्ट पेज पे आपने सिर्फ बायोडेटा फिल करना है, यहाँ आपने कुछ भी राइट डाउन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लीमेंट जो लिखा है वो ये इसलिए है कि अगर आपकी कॉपी फिल हो जाती है, यानी आप जब सॉल्व कर रहे हैं पेपर और आपकी ये कॉपी फिल हो गई तो आपको
एक सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह का सप्लीमेंट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सप्लीमेंट पे अपना रोल नंबर, नेम एंड क्लास मेंशन करना है और टीचर यहाँ पे साइन कर देती है, ठीक है। अच्छा, इस सप्लीमेंट को आपने कैसे अटैच करना है, जैसे ये आपकी कॉपी है, आप कंप्यूटर का पेपर देने जा रहे हैं तो इंग्लिश साइड से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ लास्ट में आप इसको अटैच करेंगे और अटैच आप थ्रेड के जरिए भी कर सकते हैं या अगर आपके पास स्टेपलर मौजूद है तो उसके जरिए भी आप अटैच कर सकते हैं। अब अगर आपने नंबर ऑफ सप्लीमेंट 1 लिया है, 1 लिया है, तो अटैच के आगे आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 1, ठीक है। और अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लिया, यानी आपका पेपर विदाउट सप्लीमेंट है, तो यहाँ डैश राइट डाउन कर दीजिएगा, ओके। नंबर ऑफ सप्लीमेंट ज्यादा है तो जितने नंबर ऑफ सप्लीमेंट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे 1, 2 या 3 जितने भी आपने लिए हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, सही। बायोडेटा फिल करने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और ये देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस भी मौजूद होती है। तो आपको जो अटेम्प्ट करना है तो वो आपने देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम जरूर राइट डाउन करना है। क्वेश्चन पेपर पे ऑब्जेक्टिव कभी भी फिल नहीं करते। क्वेश्चन पेपर पे आपने ऑब्जेक्टिव फिल नहीं करना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे टिक लगा सकते हैं जो आपने सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, जैसे अगर तो क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व कहाँ करेंगे, इस पेज से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उनके आंसर मेंशन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। नंबर आपने बिल्कुल एक्यूरेट उतारना है, नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी जो नंबर पेपर पे मौजूद है वही यहाँ पे राइट डाउन करना है, ओके। क्वेश्चन आंसर के अलावा अगर कोई एक्सरसाइजेस आपकी बुक में है जो पेपर में आ सकती हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं या एमसीक्यूज होते हैं, तो उनको भी पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनका आंसर राइट डाउन कीजिए। जैसे फिल इन द ब्लैंक है तो सिर्फ ब्लैंक आप राइट करके और ब्लैंक का जो भी आंसर है वो फिल कर दीजिए। पूरी स्टेटमेंट राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस होती है, तो सारे ऑप्शंस उतारने की जरूरत नहीं है, जो करेक्ट आपको लग रहा है सिर्फ वो राइट डाउन कर दीजिए। इसी तरह से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ट्रू फॉल्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रू या फॉल्स जो भी आपको करेक्ट लग रहा है कि ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे। जो क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा जाए वो आंसर आपने राइट डाउन करना, ठीक है। पेपर आपको नीट एंड क्लीन करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन राइट डाउन किया और उसको फिर कट कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स माइनस होते हैं। तो स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से याद करनी है। जब आप क्वेश्चन आंसर या कोई भी एक्सरसाइज लर्न कर रहे होंगे तो स्पेलिंग भी याद करेंगे ताकि उसकी मिस्टेक ना हो, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, टेक केयर, अल्लाह।